नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार संभल गया। बहुत ज्यादा पिटाई ऑलरेडी इस हफ्ते हमने देख ली थी। निचले स्तरों से हो गई खरीदारी। अंतरराष्ट्रीय संकेत बेहद खराब थे। अमेरिकन मार्केट्स टूटकर बंद हुए थे। ऊपर से वहां की तो बैंड बजी पड़ी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों की लगातार गिरावट, और ऊपर से एनवीडिया, एएमडी, पैलेंटीर जैसे स्टॉक्स अमेरिका में टूटे थे। आईटी सेक्टर वहां पर बहुत बुरे हाल थे। और एशियन मार्केट्स पे भी निके, कॉस्पी, हैंगसेंग सब नीचे। और जापानीज मार्केट पे तो सॉफ्ट बैंक, जिसका बहुत बड़ा एक्सपोजर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर कंपनियों के ऊपर, वो वाला स्टॉक भी लगभग 8.5% नीचे था। जापान में सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियां सब टूट रही थी। ऐसा लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बबल बर्स्ट हो गया एकदम से। इतने बुरे हाल। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 135 पॉइंट नीचे खुलोगे। हम चले ही नीचे गए थे। 76 पॉइंट नीचे खुले। 191 पॉइंट नीचे चला गया था निफ्टी। फिर वहीं से आगे खरीदारी 9:30 बजे के आसपास से ही खरीदारी होनी शुरू हो गई थी सिस्टम में। आज के दिन का जो ओपन है वो है 25,433 और जो लो लगा है वो है 25,318। लेकिन फिर वहीं से ही बाजार ने निचले से खरीदारी दिखा दी और 25,551 तक दौड़ते चले गए। क्लोजिंग आई है 25,492 के लेवल की। 17 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज आपको निफ्टी गिरा हुआ नजर आएगा, लेकिन रिकवरी तगड़ी थी। एक बार तो 191 पॉइंट्स नीचे था निफ्टी। निफ्टी बैंक 322 अंक पॉजिटिव बंद हुआ है 57,876 के लेवल पे। और सेंसेक्स 94 अंकों की गिरावट के साथ 83,216 के लेवल पे हुआ है बंद। 30 शेयर निफ्टी के चढ़ गए और 20 शेयर्स गिरे हैं। और ब्रॉडर मार्केट्स पे बट्टी पिक्चर नजर आ रही थी। 1,589 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले एनएससी के 1,526 शेयर गिर गए। लेकिन आज बहुत सारे स्टॉक्स में एकाएक से खरीदारी आई। निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो तो श्रीराम फाइनेंस, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे पहुंच गया ये स्टॉक 4.25% ऊपर। फिर बजाज फाइनेंस 2.5% चढ़ गया। फाइनेंशियल स्टॉक्स का तो जोर था मार्केट में आज। फिर अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% ऊपर। टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व 2% ऊपर बंद हुए हैं। निफ्टी लूजर्स में भारतीय एयरटेल, आज इसमें एक ब्लॉक डील हो गई और उसके कारण स्टॉक 4.5% नीचे आ गया। टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल और इंडिगो 1.5% से 2% नीचे चले गए। एफएनओ गेनर्स में एलएनटी फाइनेंस, आज तो इस स्टॉक का दिन था। बहुत ही गदर खरीदारी हुई है स्टॉक में। 10.5% ऊपर हुआ है बंद। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 8.5%। आज ये दौड़ता ही चला गया स्टॉक। हुआ ये कि वित्त मंत्री ने बोल दिया कि फिलहाल ऑप्शंस को रोकने के ऊपर कोई भी उनका इरादा नहीं है सरकार का। तो बस फिर यही एक बूस्टर डोज था, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने सेबी चेयरमैन की तरफ से भी बयान देखा था। उन्होंने भी बोला था कि फिलहाल तो सर्टेनिटी यही है कि वीकली ऑप्शंस जारी रहेंगी। तो अभी ऐसा लगा कि वीकली ऑप्शंस को लेकर जो एकदम से बाजार में वाद विवाद छिड़ा हुआ है ना कि बंद होने वाली है, वो अभी नियर टर्म में तो होने वाली है नहीं। कोई फैसला उसके ऊपर होगा नहीं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक फंसा ही इसलिए हुआ था कि वीकली ऑप्शंस ना बंद हो जाए कहीं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक आज जो भागा है, इस स्टॉक में कमाल के रिटर्न्स जनरेट हो गए। फिर एंजल वन भी दौड़ गया 5% ऊपर। केफिनटेक और वोडा आइडिया 3.5% से 4% ऊपर चले गए। एफएनओ लूजर्स में अंबर एंटरप्राइजेस 7% नीचे। भारतीय एयरटेल निफ्टी का टॉप लूजर। एबीबी, डिविस लैब्स और पीजीईएल 3.5% से 4% नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स की तो सूची बहुत लंबी है और आज के दिन तो ओवरसोल्ड जोन से पलटे हैं। पिछले कुछ दिनों से सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आया था मिड कैप स्टॉक्स में क्या करना है। आज एकाएक पलट गए बहुत सारे स्टॉक्स। एलएनटी फाइनेंस, ये तो खैर वायदा का ही टॉप गेनर बना। थंगामाइल पिछले कुछ दिनों से लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और आज तो बाजार पलटा तो ये तो 10% ऊपर चला गया। फिर प्रिकोल 9.5% ऊपर। स्वान कॉप 8% ऊपर। डीसीबी बैंक, साउथ बैंक, ये सब स्टॉक्स 6% ज्यादा चढ़े हैं। पैरादीप फॉस्फेट्स, पर्ल ग्लोबल, जीएमडीसी, अरविंद 6% के करीब चढ़ते हुए नजर आए हैं ये स्टॉक। मिड कैप लूजर्स में अंबर एंटरप्राइजेस 7% नीचे, वायदा कारोबार का टॉप लूजर। फिर लेटेंट व्यू, ई क्लर्क्स, जेकेआईएल, देवयानी और गोदरेज एग्रोवेट, इन स्टॉक्स की पिटाई हो गई। सेक्टर जो बाजार को सबसे ज्यादा पसंद आया था वो था मेटल्स। अच्छा हुआ तो ये है ना कि क्लोज टू क्लोज देखोगे रिटर्न कम नजर आएंगे, लेकिन अगर आप निचले स्रोत से देखोगे तो आज रिटर्न बहुत जबरदस्त नजर आएंगे, क्योंकि पिटे थे पहले फिर चढ़े हैं स्टॉक। मेटल्स में हिंद कॉपर 3.25% ऊपर बंद हुआ। अदानी एंटरप्राइज इसी इंडेक्स का हिस्सा, ये चढ़ गया। टाटा स्टील, जिंदल स्टील, वेदांता स्टील अथॉरिटी 2% से 2.25% ऊपर थे। फाइनेंशियल्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज धूम मचा रखी थी, आज 8.5% ऊपर बंद हुआ है। श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का टॉप गेनर। बजाज फाइनेंस निफ्टी का सेकंड बेस्ट परफॉर्मर स्टॉक था। बजाज फिनसर्व, आईसीसी प्रू, आईसीसी बैंक, ये सब स्टॉक्स चढ़ गए 1.5% से 2%। पीएसयू बैंक्स में रिकवरी आ गई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, पीएसबी 2% से 3.5% ऊपर जाके बंद हो गए। आईटी स्टॉक्स में आज गिरावट थी और एफएमसीजी में गिरावट थी। डिफेंसिव मूड पे था ही नहीं मार्केट आज। तो आज टेक महिंद्रा, ओएफएसएस, एम्फेसिस, विप्रो, एलटीआई, कोफोर्ज, ये सब टूटे हैं। और एफएमसीजी में टाटा कंज्यूमर, इमामी, यूबीएल, गोदरेज कंज्यूमर, आईटीसी 0.1% से 2% नीचे जाके बंद हुए हैं। ऐसे बाजार में भी स्टर्ड्स एक्सेसरीज की जो लिस्टिंग है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी, खराब लिस्टिंग है। 585 का इशू प्राइस, उसके मुकाबले 565 पे लिस्ट हो गया। 559.4 के लेवल की क्लोजिंग आई है, यानी कि इशू प्राइस से तुलना करोगे तो 4.25% नीचे जाके बंद हुआ है। बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स यानी कि ग्रो का आईपीओ आज बंद हो गया 17.59 टाइम्स सब्सक्राइब होकर। क्यूआईवे कैटेगरी बहुत बढ़िया 22 गुना सब्सक्राइब हुई। एनआई
14 गुना सब्सक्राइब हुई, रिटेल 9.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। अच्छा भैया, सब्सक्राइब तो ये स्टड्स एक्सेसरीज वाला भी हुआ था, अब ये वाला भी सब्सक्राइब हुआ है। सब्सक्रिप्शन जो मर्जी हो, हाल फिलहाल की लिस्टिंग कुछ अच्छी नहीं हो रही, देखते हैं ग्रो आईपीओ की कैसी लिस्टिंग होती है। लेकिन प्राइस बैंड 95 से 100 रुपीज प्रति शेयर का तय किया गया था। इश्यू साइज था 6,632.3 करोड़ रुपए, जिसमें 1,060 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 5,572.3 करोड़ रुपए का ओएफएस था। और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और डिस्काउंट ब्रोकिंग कारोबार में है कंपनी, और भी अलग अलग वर्टिकल्स में। पाइन लैब्स का आईपीओ आज से खुला है, 11 नवंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.13 टाइम्स बढ़ चुका है। प्राइस बैंड 210 से 221 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इश्यू साइज है 3,900 करोड़ रुपए, जिसमें 2,080 करोड़ रुपए का है फ्रेश इश्यू, बाकी का है ओएफएस और डिजिटल पेमेंट्स फिनटेक कंपनी है ये। अब आगे क्या होगा देखिए, आज गिरता बाजार संभल गया और निचले स्रों से आया पुल बैक, लेकिन ओवरसोल्ड जोन से आया है। इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, बहुत पिटते चले जा रहे थे। आप 1-2 दिन पहले की मार्केट देखो, सूखा पड़ा हुआ था, कुछ नहीं दिखता था मार्केट में, इतनी बुरी हालत थे। ड्रॉडाउन देखने को मिल रहे थे और भारी भरकम ड्रॉडाउन, समझ में नहीं आया था, ऑफ गार्ड हो गए थे ट्रेडर्स। आज एकाएक खरीदारी आई है, बिकवाली बहुत हो गई थी, ओवरसोल्ड जोन से पलट गया स्टॉक्स। और हमारे तो ये हालत थी, आज इंडियन मार्केट्स ऊपर है, हैंगसेंग नीचे है, निके नीचे है, कॉस्पी नीचे है, और कितना नीचे 1% से लगभग 2% के आसपास की गिरावट है एशियन मार्केट्स में। उसके बावजूद भारतीय बाजार चढ़ गया, क्योंकि हम पहले पिट गए थे, उससे ज्यादा क्या पिटे। अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब देखो आप पॉजिटिव भी तो कुछ कुछ सोचो। एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने अगले साल भारत आने के संकेत दिए। हुआ ये कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी उनको कह रहे हैं कि वे भारत आए, मोदी जी चाहते हैं कि मैं भारत आऊं, ऐसा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। और मैं भारत जाने की सोच सकता हूं, और भारत से ट्रेड डील पर अच्छी बात चल रही है, ये सब उन्होंने बोल दिया, अच्छा अच्छा बोल दिया। अब अच्छा अच्छा तो उन्होंने चाइना के लिए बोला था, हमारे तो बोलते ही चले जा रहे हैं हमारे लिए, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। ट्रेड डील पे ना कुछ साइन कर रहे, उनके अपने ही खुद के दिक्कत पड़ी हुई है वहां पर सुप्रीम कोर्ट की वजह से, कि वो टैरिफ जो लगाए थे क्या वो लीगली वैलिड भी है कि नहीं, इसके ऊपर वहां पर अभी पेच फंसा पड़ा है। तो बस वे बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगले साल मैं भारत का दौरा कर सकता हूं, आते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन लिखने की क्या जरूरत है सोशल पोस्ट पे, और पता नहीं क्या बताना चाहते हैं दुनिया को। लेकिन हम बोले कि रिश्ते बहुत अच्छे हैं, शायद यही संकेत देना चाहते होंगे। उसके बाद जो आज बाजार की तेजी आई, उसमें ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था ये भी चढ़ गया, और एफएनओ ट्रेडिंग पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है, वित्त मंत्री ने बोल दिया। फिर सेबी चेयरमैन ने भी बोला था ना हाल फिलहाल में कि वर्तमान सर्टेनिटी तो यही है कि वीकली ऑप्शंस जारी रहेंगी, और वीकली ऑप्शंस अचानक बंद करना व्यवहारिक नहीं होगा। तो ऐसा लगा बाजार को कि अभी इतना ज्यादा जो एक पेसिमिज्म का माहौल था कि वीकली ऑप्शन बंद हो जाएंगे, या फिर मंथली में कुछ बदलाव होगा, पूरे मंथ में शायद 1-2 बार ही हो ऑप्शंस की एक्सपायरी, कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसा फ्रेमवर्क अभी कुछ तैयार नहीं है इमीडिएट टर्म्स में, तो बस उसी के कारण एक राहत थी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे स्टॉक्स में आज एक रिकवरी बनती हुई नजर आई थी। तो ठीक है, बाजार का सेंटीमेंट उससे भी थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन अभी बुल्स और बियर्स के बीच में टसल रहेगी। क्योंकि देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण जो हुआ उसमें तो बहुत ही रिकॉर्ड वोटिंग के आंकड़े सामने निकल के आए हैं, लेकिन उसके बाद फेज 2 होगा 11 तारीख को, और उसके बाद 14 तारीख को है काउंटिंग, और उसके बाद ही पता लगेगा कि स्पष्ट होगा कि भैया किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में, और बाजार उसके ऊपर एक बड़ा दाव चल सकता है। अभी के हिसाब से बाजार में ओवरसोल्ड जोन से आप पलटे हो, नीचे जाओगे तो खरीदारी आएगी, ऊपर आओगे तो बिकवाली आएगी, इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। यानी बुल्स और बीयर्स के बीच में होगी टक्कर, तो रेंज में फंसे रहेंगे। क्या रेंज नीचे हो सकता है 25,300 25,400 को डिफेंड करने की कोशिश करें बुल्स, और ऊपर 25,700 से 25,800 को डिफेंड करने की कोशिश करें बियर्स। इस तरीके की मार्केट है, बिक्री बिक्री मार्केट रहेगी। अगले हफ्ते यूएस और भारत के सीपीआई महंगाई आंकड़े आएंगे अक्टूबर महीने के, उनको देखेंगे, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बबल वाली जो बातें हो रही है इसको ट्रैक करेंगे। अभी तो वीकेंड था, आज तो बाजार में एक रिकवरी देखने को मिली, कोई बहुत कन्विक्शन के साथ तो कोई खरीद के गया भी नहीं होगा, लेकिन निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स फिलहाल 25,440 25,360, आज के दिन का जो लो है उसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंस देंगे हम। इस लेवल के ऊपर ऊपर ही रहना भैया अगर तेजी पकड़नी है तो, और ऊपर से अगर 25,550 के लेवल के ऊपर जाकर टिक जाओ तो वो तो और भी अच्छा। लेकिन जो रेजिस्टेंस आएगा वो है 25,600 25,680 25,760। गिरे भी तो बहुत तीव्र गति से थे, तो कहीं ना कहीं इस गिरावट पे थोड़ा सा ब्रेक लगाया, लेकिन संभलने में समय लग सकता है। तो कॉशियस रहिए, पोजीशन साइजेस अपने कंट्रोल में रखिए। हाँ, लेकिन यह है कि इस हफ्ते की जो क्लोजिंग आई, अब आप 3 हफ्ते के लो पॉइंट पे हो, और बाजार ने ये प्रूव कर दिया कि 25,300 के लेवल के नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो देखते हैं अगले हफ्ते फेज 2 बिहार विधानसभा चुनाव का, और उसके बाद फिर 14 तारीख को काउंटिंग, वोटों की काउंटिंग होगी, उसका एक बड़ा इंपैक्ट मार्केट से पड़ सकता है, और महंगाई के आंकड़े अगला बड़ा ट्रिगर। फिलहाल गिरता बाजार संभला है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए और अपनी पोजीशंस अपने कंट्रोल में रखें।